तो ये हमारे पास जो है दूसरा ग्रुप है, क्लीन फेयर ग्रुप, और इसमें भी 4 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये Z4 से डिफरेंट होता है। ठीक है, E A B C, E A B और C, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो E A B C इसी तरह से आएगा। A के साथ करते हैं तो A आगे आएगी, और ये आपके पास जो है वो E आ जाता है, A टाइम्स A स्क्वायर जो है वो E होगा, और ये आ जाता है C और ये B, और ये B आ जाएगा, B टाइम्स A C हो जाएगा, और B टाइम्स B E हो जाएगा, और B टाइम्स C जो है वो A हो जाएगा, और ये C हो जाएगा, ये आपके C टाइम्स A जो बचा है दूसरा वो जाएगा B हो जाएगा, C टाइम्स B A हो जाएगा, और C टाइम्स C E हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है इसका कंपोजिशन टेबल है, ये भी ग्रुप फॉर्म हो रहा है सारी चीज़ें। लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि जो इसमें है, इसमें ऑर्डर 2 के उसमें एक ग्रुप बना था, इसमें ऑर्डर 2 के 3 ग्रुप बनेंगे। वो कैसे बनेंगे इसको जरा क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज अंडर, ये इसका जो है ये समझ लीजिए इसका अलग प्रोडक्ट होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, आप ये समझिए। तो देखिए इसमें सब ग्रुप जो है वो एक तो ई खुद होगा, और फिर उसके साथ ई के साथ ए, ई के साथ बी, ई के साथ सी, और फिर उसके बाद ई ए बी सी। तो देखिए सब ग्रुप की कंडीशंस जो हैं यहाँ पे डिफरेंट है। तो आपने देखा था जैसे U4 था और Z4 था, मैंने कहा था ये आइसोमॉर्फिक है, बिल्कुल वैसे ही ऑपरेशन हो रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, और इसमें सब ग्रुप भी डिफरेंट है। उसमें सब ग्रुप भी जैसे उसमें Z4 में 0 और 2 का एक सब ग्रुप बना था, एक ही सब ग्रुप, तो U4 में 1 और -1 का एक ही सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो है ज़्यादा बन रहे हैं, तो V4 होता है तो V4 के 3 सब ग्रुप बनते हैं इस तरह से, EA, EB, EC, और इस तरह से, और 0 जो है वो सबका सब ग्रुप होता है। सॉरी 0 लिखो, E आइडेंटिटी, ये सबका सब ग्रुप होता है। तो इस तरह से जो है वो आप इसे जी, इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम, क्लियर है ये चीज़, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं? अब आप लोग ये कीजिएगा एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, सेक्शन 4 के कुछ कोशिश कीजिएगा सेक्शन 5 के भी हो जाए, और इसके कुछ जो क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव जो है वो मैं आपको कराऊंगा। इसमें होता ही है कि 3 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। आपकी जो बुक है इसकी एक्सरसाइज में, जैसे सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 को अगर हम खोल के देखें तो उसको जो एक्सरसाइज होगी, उसकी एक्सरसाइज में जो पहला जो पार्ट होगा या पहला पोर्शन होगा वो होता है कंप्यूटेशंस का। कंप्यूटेशंस क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो रही है और ये जा रही है 21 तक। तो कंप्यूटेशंस यानी हर सेक्शन के लास्ट में क्वेश्चंस होंगे, उसमें पहला पार्ट होगा कंप्यूटेशंस का। कंप्यूटेशंस वाले क्वेश्चंस निस्बतन आसान होते हैं, ठीक है, कंप्यूट करनी होती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो कंप्यूटेशंस है। फिर उसके बाद सेकंड जो होता है वो होता है कॉन्सेप्ट्स का, उसमें कुछ मिस्टेक्स दे देते हैं, कहते हैं सही करें, ट्रू फॉल्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये 22 से लेके 25 बल्कि ये समझ लीजिए कि 27 तक यही है। फिर उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, ये थोड़े से टफ होते हैं, यानी जैसे थ्योरम्स ये थे ना, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये जैसे क्वेश्चन 28 से लेके 41 तक ये इस तरह से होता है, ये सारे क्वेश्चन। तो ये जो है आपको इस तरह से क्वेश्चंस करने, तो पहले आप कीजिए कंप्यूटेशनल क्वेश्चंस कीजिए, फिर जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें एटलीस्ट ट्रू फॉल्स की क्वेश्चंस कर लीजिए कम से कम, और फिर उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कीजिए, उसमें से भी कोशिश करेंगे 50% क्वेश्चंस जो है वो कर लें।
तो इस तरह से जो है ये आपका कोर्स जो है वो कवर होगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में से